कीर्ति कथूरिया और आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। और आज हम आप लोगों को लेकर पहुंचे हैं डिफेंस करियर एकेडमी, जी हां, जो कि सेक्टर 9 में मौजूद है। आज ही इसकी ओपनिंग हो रही है। एड्रेस मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी, सेक्टर 9 में SCO3 इंडियन बैंक के बिल्कुल ऊपर डिफेंस करियर एकेडमी। जिस तरह से आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पर आपको डिफेंस जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, तो इन सभी डिपार्टमेंट में जाने के लिए अगर रिटन एग्जाम कहाँ से क्लियर करना है, एक ही ऑप्शन है डिफेंस करियर एकेडमी। और आज इनॉग्रेशन हो रही है। अभी हम आप लोगों को ऊपर भी लेकर चलेंगे, जो यहाँ पर चीफ गेस्ट पहुँचने वाले हैं, जो सभी फैकल्टी मेंबर्स हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, उनसे भी आप सभी से बातचीत करवाएंगे, उनसे आप लोगों को मिलवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो डिफेंस करियर एकेडमी में आप लोग देख सकते हैं चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DDS संधू, जो कि PVSM भी है। जी हाँ, PVSM का क्या मतलब होता है वो आप लोगों को बता देना चाहूँगी, यानी कि परम वशिष्ठ सेना मेडल। जी हाँ, इन सर को मिल चुका है और यहाँ पर इस वक्त चीफ गेस्ट बनकर यहाँ पर पहुँचे हैं डिफेंस करियर एकेडमी में। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आने वाले हैं, इनकी तरफ से बेस्ट विशेस आप सभी को मिलने वाली है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। करनाल के सभी बच्चे जो सोच रहे हैं डिफेंस में आने का, तो यहाँ पर आकर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और बहुत जो चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुँचे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DDS संधू, उनसे भी बेस्ट विशेस मिलेगी और उनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्वागत किया जा रहा है हमारे चीफ गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DDS संधू का। बुके देकर देख सकते हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जनरल साहब पहुँचे हुए हैं और जो ब्रिगेडियर सर हैं वो भी हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस में यहाँ पर आपको डिफेंस एकेडमी में बहुत कुछ सिखाया जाएगा। और अभी साथ ही साथ जो समर सिंह जी हैं, डॉक्टर समर सिंह जी, उनका भी स्वागत किया जा रहा है बुके देकर, और जो कि वाइस चांसलर हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DDS संधू उद्घाटन करते हुए दिख रहे हैं डिफेंस करियर एकेडमी का। और देख सकते हैं किस तरह से इसका उद्घाटन किया गया है सर के हाथों से, क्योंकि सर ऑलरेडी आर्मी में रह चुके हैं, तो इनके हाथों से होना तो एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है सभी के लिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो चीफ गेस्ट डिफेंस करियर एकेडमी की आज जो इनॉग्रेशन करने यहाँ पर पहुंचे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DDS संधू, जो कि PVSM यानी कि परम विशिष्ट सेना मेडल से भी नवाजे गए हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। खुद भी सर सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो सर से जानना चाहेंगे किस तरह से इस करियर एकेडमी को, डिफेंस करियर एकेडमी को देखते हैं और करनाल के स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उन्हें किस तरह की बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। तो सर आप तो खुद ही सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है। आपने अपनी स्पीच में भी बोला कि नींव मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सब बच्चों को? मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्रयास है ये, जो ये हमारे वेटरन ब्रदर हैं ब्रिगेडियर रणधीर सिंह और डॉक्टर सूरज सिंह, इन्होंने ये किया है। और सबसे खूबी इस बात की ये है कि ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये एक बड़ा नोबल वेंचर है। और क्योंकि हम सब लोग करनाल से हैं, हम यही चाहते हैं कि जो करनाल के जो बच्चे हैं उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, एक अच्छी एजुकेशन की, और आगे जाके वो डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर सके। ये तो सैनिक स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बहुत गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है, खाना भी अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, किसी पब्लिक स्कूल से कम नहीं है। और जिस बच्चे को ये ऐसा मौका ये डिफेंस करियर एकेडमी दिलाएगी, उसके और उसके परिवार को एक बहुत बड़ा योगदान होगा देश की तरफ से। और दूसरा, ये डिफेंस कैरियर का जो एकेडमी का जो दूसरा रुख है वो है सोल्जर्स को भर्ती करने के लिए। तो ये भी है क्योंकि सोल्जर्स को सब में एक टैलेंट होता है और सब में एक योग्यता होती है, पर वो क्योंकि वो थोड़ी सी लैक ऑफ ट्रेनिंग या लैक ऑफ ओरिएंटेशन की वजह से वो ग्रेड उनको ये सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो एक बार उनको ये गाइडेंस मिल जाएगी, एक थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाएगी, उससे एक बहुत एक करनाल डिस्ट्रिक्ट को जो है वो एक बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये स्मार्ट सिटी बनने वाली है, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एक डिफेंस की तरफ एक बहुत अच्छी होनी चाहिए। धन्यवाद।
तो जैसा कि सर ने अपनी बेस्ट विशेस दे दी हैं और बहुत से यंगस्टर्स हैं जो फिजिकली बहुत अच्छा कर पाते हैं लेकिन रिटन एग्जाम किस तरह से क्लियर किया जाए, तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं डिफेंस करियर एकेडमी, जहाँ पर आपको हर डिपार्टमेंट में, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, या ही फिर सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल, या फिर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो है वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हर तरह से तैयार किया जाएगा। डायरेक्शन और जो गाइडेंस है, आप लोगों को पता ही है, जो गाइडेंस है आपको उन्हीं लोगों से मिलने वाली है जो ऑलरेडी आर्मी में रह चुके हैं, तो उनसे बेहतर आपको कौन सिखा सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है लेकिन कहाँ जाएं, किस तरह से जाएं, बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास करियर डिफेंस करियर एकेडमी, जो कि एड्रेस मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहूँगी। सेक्टर 9 में SCO 3 जो कि अर्बन स्टेट हुड्डा मार्केट पड़ती है, तो यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। बाकी कुछ भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं यहाँ पर आकर, और जो सपनों की उड़ान है वो यहाँ पर आकर भर सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी स्टूडेंट को आर्मी में जाना हो, नेवी में जाना हो या फिर एयरफोर्स में जाना हो, और इसके अलावा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में एडमिशन लेना हो, लेकिन जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसके बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और खुद से प्रिपरेशन करना ईजी नहीं होता है, तो अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सभी स्टूडेंट्स इन आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में या कहीं भी जाना चाहते हैं डिफेंस में, तो यहाँ पर खुल चुकी है करनाल के सेक्टर 9 में डिफेंस करियर एकेडमी। जी हाँ, डिफेंस करियर एकेडमी, जहां पर आपको बहुत अच्छे से तैयार किया जाएगा इन सभी डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। और टाइम मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है एग्ज़ाम की, और किस तरह से एग्ज़ाम का लेवल रहता है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। और यहाँ पर इस वक्त आज हम पहुँचे हैं, ओपनिंग हो रही है इस डिफेंस करियर एकेडमी की, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ओपनिंग हुई है तो कुछ खास लोग भी ज़रूर पहुँचेंगे। तो खास लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर। जी हाँ, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर समर सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर के वाइस चांसलर हैं। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होने वाला है इस अकेडमी का। तो नमस्कार सर। सर क्या कहेंगे, ये डिफेंस करियर एकेडमी से बहुत से बच्चों का फ़ायदा होने वाला है जो सपने देखते हैं एक डिफेंस में जाने का, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये जगह आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमने युवाओं का भविष्य बनाना है और किसी देश का भविष्य हमारे युवाओं पर डिपेंड करता है। जैसा हम युवाओं को बनाएंगे वैसा ही फ्यूचर में हमारा देश बनेगा। और बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं, किंतु जो डिफेंस वाली सर्विस है ये अलग तरह की है। कोई भी हमारा युवा, कोई भी जितने भी हमारे नए लड़के आते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या +2 करते हैं, तो वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, किंतु जो चाहते हैं कि मैं एडवेंचरस लाइफ जीऊँ, मैं ये एक ऐसी लाइफ मतलब जो ज़्यादा ही एक मैं कहता हूँ कि देश के प्रति जिनकी भावना होती है, तो वो चाहते हैं कि मैं डिफेंस में जाऊँ। और डिफेंस में क्योंकि कंपटीशन हर जगह है और कंपटीशन पास करके ही, एग्ज़ाम पास करके, क्योंकि हर जगह आज के दिन एग्ज़ाम है, चाहे कहीं भी एडमिशन हो, तो ये जो डिफेंस करियर एकेडमी 9 सेक्टर में खुली है, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर आने के, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के लिए डिफेंस के में जाने के लिए उनको तैयार करेगी। और जो भी अलग अलग विभाग हैं, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो इनमें भर्ती कैसे करते हैं इसके बारे में ये सब कुछ बताएगी। उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है होनी चाहिए, तो एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पर सिखाई जाएगी। उसके अलावा और भी जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बच्चे एडमिशन लेते हैं, मिलिट्री स्कूल में लेते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर क्लासेस चलेंगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर बड़े अनुभवी टीचर इस एकेडमी में हुए हैं, और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से और इस एकेडमी को मेरी बेस्ट विशेस कि ये अच्छी मेहनत करके हमारे युवाओं को डिफेंस में जाने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारा जो देश है वो एक डिफेंस के हिसाब से पूरा मजबूत बने। धन्यवाद। सो बहुत से यंगस्टर्स होते हैं जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता किस तरह से एग्जाम को क्रैक किया जाए। तो एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, डिफेंस करियर एकेडमी। यहाँ पर आएँ और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और मैं एक बार और बता देना चाहूँगी कि यहाँ पर किसकी गाइडेंस में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, ब्रिगेडियर रणधीर सिंह। और ब्रिगेडियर हैं तो उनको ऑलरेडी पता है कितनी डिफ़िकल्ट ये रहती है डिफेंस में जाना, एग्ज़ाम को क्लियर
शेयर करना, और साथ ही साथ शिवचरण शर्मा जी हैं जो कि लोकप्रिय प्राध्यापक हैं, और डॉक्टर सूरज सिंह जो पूर्व प्रोफेसर हैं भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर के। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया गाइडेंस मिलने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं डिफेंस में जाने का तो बहुत बढ़िया ये ऑप्शन है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बचपन में हर बच्चे का सपना होता है कि वो सेना में भर्ती हो और देश के लिए सेवा करे, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो फिर हमारे सपने भी बदलने लगते हैं। लेकिन जिन बच्चों का सपना ये अडिग रहता है कि उन्होंने सेना में जाना है, चाहे वो आर्मी में जाना हो या नेवी में जाना हो या एयरफोर्स में जाना हो, उसके लिए अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। और करनाल के अंदर एक डिफेंस एकेडमी है, और ये डिफेंस एकेडमी डिफेंस करियर एकेडमी के नाम से है, जो करनाल के सेक्टर 9 में पड़ती है। SCO 3 है। यहां पर आप मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं जो करनाल के कुंजपुरा में भी है, साथ ही साथ आप गुरुकुल में जाना चाहते हैं, या फिर आप सेना के किसी भी विभाग यानी कि नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स के किसी भी पद के लिए आप यहां पर कोचिंग लेना चाहते हैं रिटन टेस्ट के लिए, तो आप यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आपको जो स्टाफ मिलने वाला है वो आर्मी से जुड़ा हुआ ही है, यानी कि उन्होंने बहुत साल अपने सेना के अंदर दिए हैं। एक एक करके हम आपका सबसे परिचय करवाएंगे। आज यहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं, एडमिशन यहां पर शुरू हो गया है। अगर आप 3 महीने का कोर्स करना चाहते हैं, 6 महीने का करना चाहते हैं, या आप सैनिक स्कूल में जाने के लिए 1 साल की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल का टेस्ट आपको ऐसे ही किसी स्कूल का टेस्ट नहीं मिल जाएगा। वो सैनिक स्कूल है, वहां पर बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है सेना में भर्ती हो। हमारे साथ ब्रिगेडियर रणधीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, हर बच्चे का सपना होता है आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का, लेकिन वो सपना आसान तरीके से पूरा नहीं हो पाता है। आपने तो उस जर्नी को देखा है, तो क्या बताना चाहेंगे हमारी आज की युवा पीढ़ी को इस बारे में? आपने ठीक कहा। मैं सैनिक स्कूल से ही शुरू करता हूं, क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं। सैनिक स्कूल सबसे पहले तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जिसमें अच्छा कंपटीशन है, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया ये खुद कि करनाल में सैनिक स्कूल होते हुए, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, हमारे बच्चे करनाल डिस्ट्रिक्ट के, चाहे गाँव हो या शहर हो, बहुत कम बच्चे इसमें जा पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है सैनिक स्कूल के अंदर वो आपको मिलेंगे रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार की तरफ से। जब मैंने देखा कि इसका कारण क्या है, या तो बच्चे जाना नहीं चाहते या वो पास नहीं हो पाते हैं। अगर पास नहीं हो पाते हैं, वो ज़माना गया जब बच्चे नहीं जाना चाहते थे। अभी बच्चे बहुत जाना चाहते हैं लेकिन मेरिट में नहीं आ पाते हैं। उसका कारण एक ही हो सकता है कि उनको ठीक ढंग से गाइडेंस और कोचिंग नहीं मिलती है। मैं खुद सैनिक स्कूल का होते हुए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, केवल यही सोच विचार रखते हुए हमने करनाल के अंदर डिफेंस कैरियर एकेडमी खोली है, और इसके अंदर बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से बच्चे की काबिलियत के अनुसार उसको गाइड किया जाएगा। और यकीन दिलाता हूँ कि अगर 6 महीने हमारे पास रहेगा, 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती है, लेकिन 90% मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ कि बच्चे को हम पास करवाएंगे। ये एक इनके अंदर खुद जज्बा है, क्योंकि ये सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, ये आर्मी से जुड़े हुए हैं, इन्हें पता है कि कितनी मुश्किल हालातों से वहां पर गुजरना पड़ता है, ऐसे ही एडमिशन नहीं होता है। तो इन्होंने इस बात को पर जोर दिया है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे और उनका एडमिशन करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करनाल के अंदर जो सैनिक स्कूल है वहां पर हम अधिकतर देखते हैं कि बाहर के जिलों से बच्चे आकर एडमिशन ले लेते हैं। हमारे साथ श्री शिवचरण शर्मा जी हैं। बहुत से सब्जेक्ट में इनकी रुचि है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को आसानी से, सहजता से, ताकि उन्हें समझ आ सके। किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे आएंगे आप उन्हें पढ़ाएंगे ताकि उनका पढ़ाई में भी मन लगा रहे और वो एडमिशन भी ले सकें सैनिक स्कूल के अंदर, मिलिट्री स्कूल के अंदर? जी नमस्कार, और धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आप यहाँ पर आए और हमारी जो एकेडमी है इसके बारे में आप भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपको। सैनिक स्कूल की जैसे कि बताया है कि देखिए हर बच्चे में ये इच्छा होती है, जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो सबसे पहले फैंसी ड्रेस में भी सैनिक बनना चाहता है, बनना दिखता है। हमारे यहाँ के बहुत कम बच्चे सेना में हैं, उसका कारण रहा है कि बच्चों को वो कोचिंग नहीं मिल पा रही है और गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि किस प्रकार किन टेस्ट को क्लियर करके, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, परंतु बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो रिटन एग्ज़ाम में रह जाते हैं। हम उस रिटन एग्ज़ाम को क्रैक करने की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे
उनका जो एकेडमिक लेवल और उनका एप्टीट्यूड इस टेस्ट के प्रति बढ़ाएंगे, इस प्रकार से तैयारी करवाएंगे कि वो इस रिटन टेस्ट को क्लियर कर जाएं। रिटन क्लास जो टेस्ट होता है उसे क्लियर करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि एक टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही साथ आपकी हर सब्जेक्ट के अंदर पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो मैथ है या इंग्लिश है या साइंस है या हिंदी है या जीके है या और जो जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं। लेकिन आप किसी में आगे होते हैं, किसी में आप पीछे होते हैं, वहां पर आपके पास समय नहीं मिल पाता है, फिर आपका पेपर रह जाता है, फिर आपका सपना अधूरा रह जाता है कि आप सैनिक स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन आप आएंगे डिफेंस करियर एकेडमी में जो सेक्टर 9 में है, तो यहां पर आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर सूरत सिंह जी हैं जो पूर्व निदेशक हैं ट्रेनिंग संस्थान हरियाणा सरकार के, प्रोफेसर भी रह चुके हैं भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, और भी इनके पास तमाम इनकी खासियत है कि बच्चों को ये यहाँ पर जब पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे इनके अलग अलग स्कूलों में, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या गुरुकुल स्कूल हो, उनमें उन्होंने दाखिला लिया है। सर, किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, क्या आपका मोटिव रहने वाला है? क्योंकि बहुत से लोगों का मोटिव रहता है कि बिजनेस किया जाए, और हम देखते हैं कि शिक्षा थोड़ा थोड़ा जो स्तर है वो बिजनेस की तरफ जाता जा रहा है, लेकिन आपका तो ऐसा कोई मोटिव नहीं रहने वाला है। देखिए, मोटिव जैसे आप कहते हो कि बिजनेस का, ये सब का एप्टीट्यूड नहीं होता है कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चे, इस एरिया के जो बच्चे हैं, स्पेशली हरियाणा के, उनका एक सेना की तरफ झुकाव है, मगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उनको सही तरह से एक कोचिंग नहीं मिल पाती है, रादर उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। मैं पहले राजस्थान में एक भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं प्रोफेसर रहा हूँ, और राजस्थान में स्पेशली जो हम जिसको सीकर डिस्ट्रिक्ट के आसपास झुंझुनू, वहाँ पर आर्मी का बहुत क्रेज है। तो वहाँ से बच्चे हमारे पास आते थे और वो ये कहते थे कि इसके साथ साथ में आप हमारे को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बारे में भी कुछ कोचिंग शुरू करिए। तो मैंने वहाँ पर ये प्रयास किया था, और उस प्रयास में ऐसा हुआ कि 50 सीट्स के अगेंस्ट 300 बच्चों ने हमारे को अप्रोच किया था। तो हमारा सैनिक स्कूल का तो है ही, जैसे मेरे दोनों साथियों ने बताया, हमारा एक मेन मोटिव होगा कि हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, एयरफोर्स की जैसे 2 कैटेगरी होती हैं, एक्स और वाई। एक्स कैटेगरी तो टेक्निकल होता है, उन बच्चों को प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपकी एज क्या है, किस एज तक कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस है, कितने उसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसके हिसाब से हम उनको तैयारी करवाएं। क्योंकि ये मेरा एक्सपोजर है, मैंने देखा है, और हम जो यहाँ पर फैकल्टी जो टीचर रखने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं जिनको ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, जो अपने अपने सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल साइंस का मेरे जो मित्र हैं शिवचंद्र शर्मा, इनके मुकाबले कोई साइंस का टीचर नहीं है। इन्हें तो शायद और भी सब्जेक्ट की काफी जानकारी है। ही इज ऑलराउंडर, तो ही कैन टैकल एनी सब्जेक्ट, ठीक है। और मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूँ, मैं टीचिंग में भी रहा हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, मैं जितना करंट अफेयर का है, जनरल नॉलेज का है, इवन इंग्लिश को हम इसको करेंगे। मगर मेरा ध्यान स्पेशली ये होगा, जो मेरी फैकल्टी होगी यहाँ पर, जो हमारे टीचर्स होंगे, कि वो बिल्कुल, एक रितिका है मैथमेटिक्स की टीचर, अभी वो आज आई भी है, हमारा रहेगा कि वो टू द पॉइंट एज पर सिलेबस बच्चों को पूरा पढ़ाएं, और आफ्टर एवरी 1 वीक दे शुड टेक देयर टेस्ट। टेस्ट बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे को उसका प्रैक्टिकल भी होता रहे, एक्सपीरियंस भी होता रहे कि हम इसमें 1 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बच्चों को क्या होता है, टाइम की थोड़ा कमी हो जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो वो उसको नहीं कर पाते जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हम बच्चों को किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको सोल्व करना है, किस तरह से उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, हमारा मेन जो है ना एक उद्देश्य ये रहेगा। और बेसिकली जो एक उद्देश्य है कि इस एरिया में बच्चे बहुत, आप किसी भी गांव में जाइए आपको मिलेंगे जो ना मॉर्निंग इवनिंग में जो ना प्रैक्टिस करते हुए, मगर उनका एग्जाम की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ ये सोचते हैं कि तूने दौड़ कर ली, जंप कर लिया, यू विल बी सिलेक्टेड। डेफिनेटली नॉट, बिकॉज एग्जाम विल हैव टू बी क्रैक्ड, अदरवाइज वो नहीं। हमारा पर्पज होगा कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना, और ये हमारा प्रयास होगा। बाकी तो बच्चे की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, बट विल पुट आवर 100% एफर्ट्स। डिफेंस करियर एकेडमी जो आपके सपनों को पूरा करेगी, सपने आर्मी में जाने का,
सपने समुद्र में नेवी जो एक विभाग होता है सेना का, वहां पर काम करने का या फिर उड़ान भरने का, क्योंकि वायुसेना में आप जाएंगे तो फिर वहां पर तो उड़ान भरेंगे ही आप सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या आप मिलिट्री स्कूल के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और या आप गुरुकुल के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट बहुत टफ आता है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे वहां पर अप्लाई करते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप क्रैक कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी सी लगन की ज़रूरत है। और यहाँ पर आएंगे आप तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अच्छी फैकल्टी है यहाँ पर, अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आपकी रिवीजन करवाएंगे। एडमिशन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और एडमिशन के लिए आप आ सकते हैं। कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। सेक्टर 9 के अंदर SCO 3 है, डिफेंस करियर एकेडमी का। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।